वेलकम टू द मंडे मार्केट एनालिसिस। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। तो आज हम लोग फिर से करने वाले हैं निफ्टी 50 का एनालिसिस और जानेंगे मंडे को जब मार्केट ओपन होगा तो फिर निफ्टी किस डायरेक्शन में मूव करता हुआ नजर आ सकता है, कौन कौन से इंपॉर्टेंट बाइंग और सेलिंग एरियाज होने वाले हैं, यानी कि कहां कहां से हम बाइंग के लिए या फिर सेल साइड के लिए हम प्लान कर सकते हैं। इन सब के ऊपर एक एक करके बहुत ही डिटेल और सिंप्लीफाइड लैंग्वेज में चार्ट का एनालिसिस करने वाले हैं। करना आपको ये है, वीडियो को स्टार्टिंग से लेकर एंड तक देखना और चैनल पे नए हो तो मेक श्योर टू सब्सक्राइब। अभी एक दो दिन पहले ही मैंने प्राइस एक्शन कोर्स का 3 कैंडलस्टिक पैटर्न मैंने कवर किया हुआ है। अभी तक आपने नहीं देखा तो जाके उसको एक बार जरूर से चेकआउट कर सकते हो आप। 3 कैंडलस्टिक पैटर्न का पहला टॉपिक है मॉर्निंग स्टार, जिसको मैंने कवर किया हुआ है। एक बार जाके आप चेकआउट करना और बहुत जल्दी मैं ट्रेडिंग कोर्स जो कि बिल्कुल फ्री होने वाला है चैनल के ऊपर, उसको मैं लॉन्च करने वाला हूँ, यानी कि स्टार्ट करने वाले हैं हम लोग। ऐसा मैं अभी सोच रहा हूँ फिलहाल के लिए। अभी प्राइस एक्शन कोर्स ऑलरेडी फ्री में मैंने दिया हुआ है, आप जाके प्लेलिस्ट चेकआउट कर सकते हो। और अगर आपको फ्री में बिल्कुल जो कोर्स है पूरा, जो मेरा अपना पर्सनल एक्सपीरियंस रहा है ट्रेडिंग के अंदर, वो मैं चाहता हूँ कि आपको बिगिनर लेवल से लेके एडवांस लेवल तक कवर किया जाए। तो अगर आप चाहते हो मैं कोर्स को स्टार्ट करूँ फ्री में, बिल्कुल सिखाना समझाना, अगर आप बिल्कुल जीरो से सीखना चाहते हो, जो अभी अभी बिल्कुल ट्रेडिंग के अंदर इंट्रोड्यूस हुए हैं, जिनको बेसिक्स बस मतलब नॉर्मल इतना पता है कि हाँ ट्रेडिंग क्या होता है या फिर ट्रेडिंग के अंदर क्या है क्या नहीं, हर एक चीज, ठीक है। अगर आपको जानना है सीखना है तो लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। कमेंट में सिर्फ लिखना ट्रेडिंग कोर्स, ठीक है। और एटलीस्ट 20 कमेंट्स मुझे चाहिए आप लोगों का, और फिर हम लोग स्टार्ट करेंगे ट्रेडिंग कोर्स जो कि बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट होने वाला है। मैंने प्राइस एक्शन का ऑलरेडी स्टार्ट किया हुआ है काफ़ी टाइम पहले से, मैंने बीच में कुछ टॉपिक्स नहीं अपडेट किया हुआ था, वो मैं फिर से स्टार्ट किया हूँ, उसको और अच्छे से हम लोग कवर करेंगे। और आने वाले टाइम में इट में भी उसको और अच्छे से स्टार्टिंग से फिर से मैं कवर करने वाला हूँ। तो सब्सक्राइब कर लेना, ये इंपॉर्टेंट है। एक प्यारा सा लाइक कमेंट जरूर से करना। ट्रेडिंग कोर्स अगर आपको चाहिए तो कोर्स अगर आप चाहते हो मैं कोर्स लेके आऊँ फ्री में बिल्कुल यूट्यूब पे, कोई भी 1 रुपये भी चार्ज नहीं होगा। और एक और सबसे इंपॉर्टेंट बात ये है कि हम लोग सब्सक्राइबर काउंट में बहुत पीछे हैं गाइस, सीरियसली। 7 महीने हो गए मुझे आप लोगों को एनालिसिस देते हुए, सिखाते हुए, समझाते हुए, लेकिन बहुत पीछे है। अभी अभी तक सोचो ना कि अभी तक 500-600 सब्सक्राइबर्स भी नहीं हुए अपने, ठीक है। हम लोग बहुत ज्यादा पीछे है। तो आई नीड योर जेन्युइन लव एंड सपोर्ट, ठीक है। और बाकी जो भी है, जितना भी मेरा 4 साढ़े 4 साल का एक्सपीरियंस रहा है ट्रेडिंग के अंदर, वो हर एक चीज मैं फ्री में डिलीवर करूंगा, जिसके अंदर बहुत सारे स्ट्रैटेजीज भी होंगे जिसके ऊपर आप वर्क करके अपने ट्रेडिंग करियर को, ट्रेडिंग जर्नी को प्रॉफिटेबल बना सकते हो, ठीक है। ये था स्टार्टिंग का थोड़ा सा, बस मैंने आपको हिंट दिया क्या मैं शुरू करने वाला हूँ, क्या सोच रहा हूँ क्या नहीं। तो सब्सक्राइब जरूर से कर लेना, बेल आइकन प्रेस कर देना रेगुलर नोटिफिकेशंस के लिए। डेली एनालिसिस देखा करो, बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। एक टाइम ऐसा आएगा कि आप जो 2-3 घंटे टाइम वेस्ट करते हो लाइव स्ट्रीम पे बैठ के, किसी से मांगते हो कि मुझे ट्रेड दे दो, वो दिन भी आपको जल्दी ही, ठीक है, ऐसा आप लेवल पे पहुंच जाओगे कि एटलीस्ट इस कंडीशन से आप बाहर आ जाओगे, ठीक है। सिंपल यहां तक। अब बात करते हैं निफ्टी 50 के बारे में। गैप अप, गैप डाउन और फ्लैट, हर एक लेवल के बारे में हम लोग बात करेंगे, क्योंकि आपको पता है मार्केट गैप अप हो जाता है बहुत ज्यादा ऊपर, गैप डाउन हो जाता है बहुत ज्यादा, कभी नीचे ओपन हो गया, क्या सिनेरियो। हर एक सिनेरियो के ऊपर हम लोग एक एक करके चार्ट का एनालिसिस करेंगे। और अगर उसके बाद भी कहीं अगर मंडे को अपने लेवल के अकॉर्डिंग मार्केट ओपन नहीं हुआ, तो मैं ट्राई करूंगा 10:30 से 11 बजे के आसपास आके मैं आपको एक अपडेट दे दूं, ठीक है। स्टार्ट करते हैं बिना डिले किए हुए निफ्टी 50 के एनालिसिस को, एक एक करके इंपॉर्टेंट की लेवल्स को मार्क करेंगे, यानी कि कौन कौन से मेजर बाइंग या सेलिंग एरियाज होने वाले हैं, उनको एक एक करके मार्क करेंगे। मार्क करने के बाद उसके ऊपर कंडीशन डिस्कस करेंगे, कैसे मार्केट उस लेवल पे बिहेव करेगा, तो हमें बाई करना होगा, सेल करना होगा, क्या अप्रोच रहेगा अपना, इसके बारे में प्रॉपर डिस्कस करने वाले हैं। दिस इज अ प्रॉपर टेक्निकल एनालिसिस ऑफ निफ्टी 50, ठीक है। चलो ध्यान से देखोगे आपके सामने नजर आएगा जो पहला और सबसे इंपॉर्टेंट की लेवल है अपने सामने, वो है ये लेवल, ठीक है। ध्यान से देखोगे आपको नजर आएगा ये एक सपोर्ट रेसिस्टेंस इंटरचेंज एरिया है, ठीक है। कैसे है मैं आपको दिखाता हूँ।
मार्केट यहां से गया, इसको एज अ रेसिस्टेंस यूज किया। क्लियर है, सिंपल है। फिर मार्केट गैप डाउन हुआ, फिर इसका गैप अप होके ब्रेकआउट हुआ, यानी कि मार्केट के पास इतना पावर नहीं था, मतलब बोले तो पोटेंशियल नहीं था कि ट्रेड करते हुए इस लेवल को, यानी कि ट्रेडिंग डे जब ओपनिंग डे होता है उस समय मार्केट इसको क्रॉस कर सके एक बार में। तो मार्केट ने यहाँ पे गैप अप होना अच्छा समझा, ठीक है। और वैसा ही ये जो रेसिस्टेंस था वो इतना स्ट्रॉन्ग रेसिस्टेंस था कि मार्केट इसको ब्रेक ना करके यहाँ से मैसिव गैप डाउन होना अच्छा समझा, ठीक है। ये एक साइकोलॉजी होता है चार्ट के साथ, जैसे जैसे आप टाइम स्पेंड करोगे आपको समझ में आएगा कि चार्ट का नेचर क्या है, बिहेवियर क्या है, चार्ट ने ये स्टेप लिया है तो उसके पीछे क्या रीजन हो सकता है। क्लियर है। उसके बाद मार्केट ऊपर जाता है, यहाँ पे सपोर्ट लेता है, ध्यान से देखोगे, इसको आप एज अ सपोर्ट भी बोल सकते हो या फिर एक रीटेस्टिंग एरिया भी बोल सकते हो। क्लियर है। उसके बाद यहाँ से एक बहुत ही अच्छा खासा हमें बाइंग देखने को मिलता है। सिंपल है, यहाँ तक क्लियर है, देख सकते हो, ये समझ में आ गया। ये सपोर्ट, सॉरी ये सपोर्ट और ये रेसिस्टेंस और एक ही लेवल पे वर्क कर रहा है, तो सपोर्ट रेसिस्टेंस इंटरचेंज हो जाता है आपस में, इसलिए इसको बोलते हैं सपोर्ट रेसिस्टेंस इंटरचेंज एरिया। क्लियर है। तो ये एक लेवल होगा जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट लेवल होने वाला है अपने पास मंडे मार्केट के लिए। कैसे इंपॉर्टेंट होगा, ध्यान से देखना और सुनना और समझना अच्छे से। अगर मार्केट इस लेवल पे मान लो गैप अप हो जाता है, इस लेवल के आसपास ओपन होता है, सिंपल है, क्लियर है, इस लेवल पे ओपन होता है, इस लेवल पे टैप करके अगर रिजेक्शन देता है तो हम यहाँ से क्लियर एक सेल साइड के लिए मार्केट को अप्रोच करता हुआ देख सकते हैं। क्लियर, सिंपल, देख सकते हैं। मैं क्यों बोल रहा हूं, क्योंकि कुछ गाइडलाइंस हैं जिसको फॉलो करना पड़ता है। आई होप आप उसको समझोगे, ठीक है। तो समझना उस चीज को सिर्फ, अगर मार्केट इस लेवल, ये जो लेवल है यहाँ पे कहीं गैप अप ओपन होता है, गैप अप होने के बाद इस लेवल पे टैप करके रिजेक्शन देता है, तो फिर हम यहाँ से एक सेलिंग एक्सपेक्ट कर सकते हैं मार्केट के अंदर। क्लियर है। आई होप यहां तक इजी है, समझ में आ गया। अब देखो, ये जो एरिया है, अगर इन केस, ठीक है, अब हम बात करते हैं कि मान लो कि इसके ऊपर अगर मार्केट, इसके ऊपर ये जो इंपॉर्टेंट की लेवल है इसके ऊपर अगर चला जाता है, यानी मैसिव एक गैप अप हो जाता है, ठीक है, फिर हम लोग गैप डाउन के भी बारे में बात करेंगे। अपना काम है मार्केट को न्यूट्रल होके एनालाइज करना। अब मार्केट जैसे गैप अप हो, गैप डाउन हो, डाउन साइड जाए, अप साइड जाए, उसके बेसिस पे अपने को ट्रेड प्लान करना होगा। पहले समझना इंपॉर्टेंट है कि चाहे गैप अप हो गैप डाउन हो, हर एक सिनेरियो में क्या मार्केट कर सकता है, कैसे बिहेव कर सकता है, ठीक है। चलो, अब देखो, ये जो लेवल है अगर मार्केट इसके ऊपर अगर ब्रेकआउट देता है, ठीक है, मान लो, यानी कि इसके ऊपर डायरेक्ट अगर गैप अप मार्केट ओपन हो जाता है या फिर ब्रेकआउट दे देता है, तो हमें सिंपल वेट करना होगा यहाँ पे छोटा सा एक पुल बैक का, ठीक है। सिंपल है, पुल बैक का वेट करना होगा। पुल बैक के बाद जैसे ही मार्केट कंटिन्यू करेगा, यानी जैसे ही मार्केट फिर से इस लेवल पे टैप करेगा, रीटेस्टिंग क्रिएट करेगा, सपोर्ट की तरह यूज करेगा, उसके बाद जैसे ही मार्केट कंटिन्यू करना चाहेगा, देखो जरूरी नहीं है कि इसी लेवल पे थोड़ा सा आके, हो सकता है कि मार्केट यहाँ पे ओपन हो, थोड़ा सा नीचे डीप टाइप करके फिर से यहाँ से कंटिन्यू करे। तो जब मार्केट इस लेवल के ऊपर मान लो यहाँ पे कहीं ओपन हो गया अपसाइड में, इस पे टैप करके पुल बैक लेके जब मार्केट कंटिन्यू करेगा तो फिर हम यहाँ से एक बाइंग एक्सपेक्ट कर सकते हैं। क्लियर है, समझ में आ गया ये कितना इंपॉर्टेंट और क्रूशियल लेवल है। क्लियर है, आई होप आपको समझ में आया होगा, यहाँ तक कोई कंफ्यूजन नहीं। 30 मिनट के टाइम फ्रेम पे एक बार चेकआउट कर लेते हैं चार्ट को अच्छे से। चलो, 30 मिनट के टाइम फ्रेम पे अगर देखा जाए तो मार्केट कहीं ना कहीं, ये जो लेवल है ना, ध्यान से देखो, साइड में आपको एक नजर आएगा, मैं दिखाता हूँ, ये देखो, ये जो नंबर कुछ नजर आ रहा होगा आपको, साइड में देखो नंबर, ठीक है, ये एक साइकोलॉजिकल रेसिस्टेंस की तरह यूज होता हुआ मार्केट में नजर आ सकता है, ठीक है। बट मैं ये क्यों कंसिडर कर रहा हूँ, इसके पीछे का रीजन है, ठीक है, रीजन मैंने आपको बताया, सिंपल सपोर्ट रेसिस्टेंस इंटरचेंज एरिया है, इसलिए मैं इसको यूज कर रहा हूँ। अदरवाइज यहाँ पे ब्रेकर ब्लॉक है, वो भी काफी इंपॉर्टेंट है। अब देखो यहाँ पे और भी कंडीशंस है, मैं उसको एक एक करके डिस्कस करता हूँ। बहुत ईजी होगा ट्रेड प्लेस करना, समझना, अगर एक बार आप अच्छे से क्लियर आउट हो जाओगे तो, ठीक है। चलो, अब देखो यहाँ पे, यानी कि ये जो लेवल है अभी मैं जिसके बारे में डिस्कस कर रहा था आपके सामने, ये जो लेवल है ना, ठीक है, ध्यान से देखना और समझना इस चीज को, ठीक है, बहुत ही क्रूशियल पॉइंट है। ये जो लेवल है
ये होगा अपने सामने एक बहुत ही इंपॉर्टेंट की लेवल, यानी कि अगर इन केस मार्केट फ्लैट ओपन होता है, फ्लैट ओपन होने के बाद थोड़ा सा अपसाइड जाता है, इस लेवल पे टैप करके रिजेक्शन दे देता है, तो फिर हम यहाँ से एक डाउन साइड का प्लान कर सकते हैं, एक डाउन साइड के लिए मार्केट को मूव करता हुआ देख सकते हैं। क्लियर है? यानी कि मार्केट अगर फ्लैट ओपन हो जाता है, फ्लैट ओपन होने के बाद थोड़ा सा अपसाइड के लिए जाता है, अपसाइड में इस लेवल को टैप करता है, टैप करके रिजेक्शन देता है, रिजेक्शन के बाद हो सकता है कि मार्केट थोड़ा सा ऊपर जाके भी अगर रिजेक्शन दे, उसको भी हमें कंसीडर करना होगा। उसके बाद मार्केट अगर डाउन साइड के लिए कंटिन्यू करता है, तो फिर हम मार्केट को सेल साइड के लिए अप्रोच करता हुआ देख सकते हैं। इसके बीच में अगर मार्केट रहे तो हमें अवॉइड करना होगा। ठीक है? क्यों अवॉइड करना होगा? मान लो इन केस अगर फ्लैट ओपन होके मार्केट अपसाइड के लिए निकलना स्टार्ट करे, तो फिर हमें वेट करना होगा इस लेवल से सेलिंग का। ये जो लेवल है क्रूशियल लेवल, यहाँ से हमें वेट करना होगा सेल साइड की अप्रोच का। या तो मार्केट इस लेवल से ब्रेकआउट देगा तो हम बाइंग में जाएंगे, या फिर इस पे टैप करके अगर रिजेक्शन देगा तो फिर हम सेल साइड के लिए देखेंगे। क्लियर है? ये जो अपसाइड का लेवल है, आई होप आपको समझ में आया होगा। इसके ऊपर जब ब्रेकआउट करके मूव करेगा तो हमें अवॉइड करना होगा, क्योंकि यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट ब्रेकर ब्लॉक भी है और अपसाइड में एक सेलिंग एरिया भी है। तो मोस्ट प्रोबेबली मार्केट यहाँ पे साइडवेज हो सकता है, ट्रैप कर सकता है, आप कंफ्यूज हो सकते हो, इसलिए मैंने जस्ट बोला आपको। क्लियर हो चुका है? अब बात करते हैं गैप डाउन के बारे में। ठीक है? यानी कि अगर इन केस मार्केट में जो देखो गैप डाउन बेसिकली सबसे पहले देखेंगे इंपॉर्टेंट की लेवल। ठीक है? तो इंपॉर्टेंट की लेवल अगर हम देखें तो कहीं ना कहीं अपने सामने निकल के आ रहा है ये लेवल। ठीक है? ये जो डाउन साइड का लेवल है, ये है अपने पास एक क्रूशियल लेवल, जहां पे हमें या तो मार्केट गैप डाउन होता हुआ नजर आएगा। ठीक है? यानी कि हो सकता है कि अगर इन केस मार्केट गैप डाउन हो तो इस लेवल पे ही गैप डाउन होता हुआ नजर आए। ठीक है? समझना है इस चीज को। अगर मार्केट इस लेवल पे गैप डाउन होता है, गैप डाउन होके अगर यहां से रिजेक्शन देता है, तो हम यहां से एक स्कैल्प मूव बाइंग का प्लान कर सकते हैं, इसका जो बेस है यहां तक का। ठीक है? यानी कि ये जो मार्केट ने बेस बनाया है, ध्यान से देखोगे, ये जो सपोर्ट बनाया है मार्केट ने, अगर मार्केट इस लेवल पे गैप डाउन ओपन होता है तो यहां से हम एक मार्केट को स्कैल्प मूव अपसाइड के लिए मोमेंटम में देता हुआ जो भी मिलेगा लेके एग्जिट होना है, देता हुआ हम मार्केट को मोमेंटम में अपसाइड में स्कैल्प मूव देख सकते हैं देता हुआ। क्लियर है? आई होप आपको समझ में आया होगा। फिर से मैं रिपीट कर रहा हूँ, मार्केट अगर इस लेवल पे अगर ओपन होता है इन केस और इस लेवल पे टैप करके रिजेक्शन देता है, तो हम एक अपसाइड के लिए छोटा सा स्कैल्प मूव मार्केट से एक्सपेक्ट कर सकते हैं। लेकिन अगर इन केस मार्केट ने इस लेवल का ब्रेकडाउन दे दिया, यानी इसको ब्रेक कर दिया मार्केट ने, सिंगल कैंडल ब्रेकडाउन दे दिया, तो फिर हमें कहाँ तक वेट करना है, यानी कहाँ तक हम देख सकते हैं ये जो लो है। ठीक है? ये आपको जो कैंडल का लो नजर आ रहा है, इस लो तक हम एक्सपेक्ट करेंगे मार्केट से अप्रोच करता हुआ। अब हम 30 मिनट के टाइम फ्रेम पे जाएंगे ये समझने के लिए कि यहाँ पे कौन सा ऐसा क्रूशियल लेवल है जहां से हमें बाइंग देखने को मिल सकता है। ठीक है? एक आपको ये लेवल नजर आएगा। ठीक है? ध्यान से देखोगे, ये जो एक लेवल है ये आपको एक नजर आएगा, ये एक सपोर्ट की तरह काम करेगा। अब देखो, जब मार्केट डाउन साइड के लिए अप्रोच करेगा तो या तो ये फर्स्ट ब्लैक लाइन, ठीक है, या तो ये सेकंड ब्लैक लाइन। ठीक है? जिस भी लेवल से मोस्ट प्रोबेबली मार्केट या तो इसका इसका जो लो है ना, ध्यान से देखोगे आपको नजर आएगा, ये जो लो लगाया है मार्केट ने, ये जो कैंडल का लो है, ये जो डोजी कैंडल है, इसका लो अगर स्वीप करके, यानी इसके लो को स्वीप करके अगर रिजेक्शन देता है, तो फिर हम यहाँ से एक अपसाइड का देखेंगे। लेकिन अगर मार्केट इसको ब्रेक कर देता है, यानी फुल बॉडी कैंडल क्लोजिंग दे देता है नीचे, तो फिर हम ये नेक्स्ट ब्लैक लाइन तक मार्केट को अप्रोच करता देखेंगे। और यहाँ से अगर हमें बाइंग सिनेरियो मिला, तो हम छोटा सा स्कैल्प मूव, यानी कि अगर मार्केट डाउन के लिए इस एरियाज पे मार्केट मूव करेगा, तो जहां से भी हमें जो अपॉर्चुनिटी मिलेगा बाइंग अपॉर्चुनिटी, वो एक स्कैल्प मूव का ही बाइंग अपॉर्चुनिटी होगा। आई होप आपको समझ में आया होगा। ये जो मैंने डिटेल आपको समझाया, अपसाइड जाएगा तो क्या करना है, फ्लैट ओपन होगा तो क्या करना है। ठीक है? सिंपल है, यहां तक क्लियर हो चुका है। अब बात करते हैं कि अगर मार्केट मान लो इन केस फ्लैट ओपन होके डाउन साइड के लिए मूव करने लगा, तो सिंपल हमें क्या करना है, ये जो लेवल होगा इसके ब्रेकडाउन के बाद, यानी ये लेवल का जैसे ही ब्रेकडाउन होगा, ये जो मैंने लेवल मार्क किया है यहाँ पे प्रीवियस डे क्लोजिंग को ध्यान में रखते हुए, इसको ब्रेक करके पुल बैक लेगा, पुल बैक के बाद कंटिन्यू करेगा, हम फिर कंटिन्यू सेल साइड के लिए देखेंगे।
ठीक है, क्लियर है? आई होप आपको समझ में आया होगा। यानी ये जो लो है, ये लो ब्रेक होने के बाद मार्केट में वेट करना है एक पुल बैक का। पुल बैक के बाद जब मार्केट कंटिन्यू करेगा तो फिर हम डाउन साइड के लिए देखेंगे। क्लियर है? और ये जो ब्लैक लाइन है, सिंपल हमें वेट करना होगा इस ब्लैक लाइन में, जहां से हमें बाइंग अपॉर्चुनिटी मिलेगा। छोटा सा स्कैल्प मूव का बाइंग करेंगे। अच्छा खासा हमने पूरे पॉइंट को मेंशन किया है इसके अंदर, अपसाइड से लेकर डाउन साइड तक का क्या सिनेरियो होगा। जैसे जैसे मार्केट अपने कंडीशंस को फुलफिल करता जाएगा, यानी कि जो भी मैंने कंडीशंस डिस्कस किए हैं, एक बार इन की लेवल्स को अपने चार्ट के ऊपर मार्क करना, मार्क करके देखना। अगर आपको ट्रेड नहीं करना है, सिर्फ देखना कि मार्केट अपने इंपॉर्टेंट पॉइंट्स के ऊपर कैसे मूव कर रहा है, कैसे रिएक्ट कर रहा है। ठीक है? और उसके बाद अगर आपको लगे कि मार्केट एग्जैक्टली एक्यूरेटली मूव करता है, तो फिर आप फर्दर उसको आगे प्रोसीड कर सकते हो अपने साइकोलॉजी को मेंटेन करते हुए। आई होप आपको समझ में आया होगा। ये था अपना प्यारा सा छोटा सा निफ्टी 50 का एनालिसिस। और देखते हैं मंडे को मार्केट कैसे रिएक्ट करता है, किस लेवल से बाइंग आता है। बाकी ये था अपना इंपॉर्टेंट टेक्निकल एनालिसिस ऑफ निफ्टी 50, इंपॉर्टेंट की लेवल्स के साथ, कंडीशंस के साथ। ठीक है, बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी नए एनालिसिस के साथ। तब तक के लिए ऑल द बेस्ट फॉर निफ्टी 50 ट्रेडिंग। थैंक यू।